तत्वार्थ सूत्र का 5वें अध्याय का विवेचन चल रहा है। 19वें सूत्र का विवेचन चल रहा था। धर्म अधर्म, आकाश, उद्गल और जीव, इनकी व्याख्या, इनके रहने का स्थान, इनके उपकार, ये सब चल रहे हैं। धर्मास्तिकाय का उपकार क्या है? गति देना। अधर्मास्तिकाय का उपकार क्या है? स्थिरता देना। आकाशास्तिकाय का उपकार क्या है? जगह देना। अब यहां पर बताते हैं कि पुद्गलों का उपकार क्या है। पुद्गलों के उपकार के संबंध में कल शरीर की चर्चा की गई थी। सूत्र है शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गला नाम। शरीर, अपने पास में जो शरीर है, शरीर किससे बना है? शरीर पुद्गलों से बना है। यदि पुद्गल न होते तो क्या ये शरीर मिल पाता? इसलिए पुद्गलों का हम पर उपकार है, या कहना चाहिए ये पुद्गलों का कार्य है। ये पुद्गलों का कार्य है। शरीर के जो 5 भेद हैं, चाहे औदारिक शरीर हो, चाहे वैक्रिय शरीर हो, आहारक शरीर हो, तेजस और कार्मन शरीर हो, ये 5 प्रकार के शरीर वो पुद्गलों का कार्य है। और पुद्गलों का कार्य क्या है? तो कहते हैं वांग। वांग शब्द का अर्थ होता है वाणी। वाणी यानी भाषा। ये भाषा जो है, ये शब्द जो है, वो क्या है? वो पुद्गल है। एक बात समझो कि नैयायिक जो हैं, अन्य जो दर्शन हैं, वो इस शब्द को गुण मानते हैं। आकाश का गुण है। देखो, गुण में और पुद्गल में अंतर है व्याख्या में। गुण हमेशा अरूपी होगा। गुण कभी दिखेगा? गुण कभी भी दिख नहीं सकता। गुण को कोई पकड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, सरलता दीजिए। किसी दुकान पे जाओ और जाकर के कहो कि मुझे सरलता दीजिए। सरलता मिल सकती है? मिल सकती है। मुझे क्षमा दीजिए। क्षमा नाम की कोई वस्तु है? नहीं है। शब्द जो है वो अपने आप में गुण नहीं है, क्योंकि गुण होता तो उसे पकड़ा नहीं जाता। सरलता को किसी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जा सकता है? नहीं। लेकिन शब्द को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और जिसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसे दोबारा सुन सकते हैं, वह पुद्गल है, क्योंकि यही पुद्गल का स्वभाव। इसलिए शब्द को अपने आप पर पुद्गल जो है वो माना है। अब ये जब भी कोई व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है, तब वो प्रयोग कैसे होता है? उसकी क्रिया है, उसका एक विज्ञान है, और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिया है जो अत्यंत अल्प समय में पूर्ण हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। जब हम बोलते हैं तब पहले आकाश में रहे हुए जो भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं, भाषा वर्गणा के पुद्गल आकाश में हैं, जिससे भाषा बन सकती है। तो उन भाषा वर्गणा के पुद्गलों को जीव जो है वो ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद में ये प्रक्रिया चलती है। मैं जो बोल रहा हूं इसमें ये मेरी प्रक्रिया चल रही है, फिर मैं बोल रहा हूं, लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और मैं बोलता जा रहा हूं, प्रक्रिया चल रही है, मैं बोलता जा रहा हूं। तो भाषा वर्गणा के जो पुद्गल हैं आकाश में जो रहे हुए हैं, उनको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में उन पुद्गलों को प्रयत्न विशेष करके, एक विशेष प्रकार का भीतर में प्रयत्न होता है, और वो प्रयत्न करे, प्रयत्न यानी पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ करके उसको भाषा के रूप में बदलते हैं। और बदलने के बाद में उस भाषा को, यानी उन पुद्गलों को, ग्रहण किए गए उन पुद्गलों को भाषा में परिवर्तित करके उसको छोड़ते हैं। छोड़ने का परिणाम स्वरूप ये है, वो शब्द जो है वो बाहर आ जाता है। तो भाषा के रूप में परिणत हुए जो पुद्गल हैं, वही अपने आप में शब्द है, और वही अपने आप में भाषा है। तो जब बोलते हैं, उन पुद्गलों को जब प्रकट करते हैं, तो उन पुद्गलों में ध्वनि पैदा होती है, बराबर। तो ये ध्वनि जो पैदा होती है, ये अपने आप में क्या है? पुद्गल है। ये वाणी, ये भी पुद्गलों का कार्य है।
बराबर। तो ये जो शब्द है, ये शब्द श्रोतेंद्रिय के द्वारा इसका बोध होता है, श्रोतेंद्रिय के द्वारा रसनेन्द्रिय की सहायता से उत्पन्न होते हैं। इसमें रसनेन्द्रिय की सहायता है कि नहीं? जीभ है तो ही तो बोला जाता है, अगर जिह्वा नहीं है तो बोल नहीं सकते। तो रसनेन्द्रिय की सहायता है और श्रोतेंद्रिय के साथ से श्रोतेंद्रिय की सहायता से उसे जाना जा सकता है, बराबर। दो इंद्रियों का इसमें स्वाभाविक रूप से शब्द के सुनने में और बोलने में इनका विशेष उपयोग है और इसीलिए वो रूपी है, इसीलिए जो शब्द है वो पुद्गल है। अब पुद्गल की जो व्याख्या है वो आगे बताएंगे कि वो व्याख्या इसमें कैसे घटित होती है। अब यहाँ पर तुम अभी अनुभव करना, जैसे एक बार मैंने शब्द जो भी बोले वही शब्द क्या तुम्हें दोबारा सुनाई देंगे? दोबारा सुनाई कैसे देंगे? तो भाई ऐसा नहीं है, शब्द सुनाई नहीं देंगे। जैसे आकाश में बिजली है, बिजली कौंधती है, वही बिजली दोबारा दिखाई देती है, वही बिजली दोबारा तो स्वाभाविक रूप से दिखाई नहीं देती। तो ठीक उसी प्रकार शब्दों को भी यदि आपने रिकॉर्ड कर दिया है तो वही शब्द दोबारा सुने जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बिजली इत्यादि का भी अगर आपने फोटो खींच लिया है या वीडियो खींच लिया है तो उसी बिजली को तुम जो है वो दोबारा देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि यदि भाषा यानी शब्द यदि ये पुद्गल है तो जिस प्रकार अभी शरीर के साथ में जोड़ा है, पुद्गल के कार्य क्या है? शरीर, वांग, मन। तो शरीर तो दिखाई देता है, शरीर आंखों से दिखाई देता है, लेकिन जबकि जो शब्द है वो तो दिखाई नहीं देते। तो फिर इसको पुद्गल कैसे मानना? तब यहाँ पर कहते हैं कि देखो ऐसा है कि शब्द जो है वो, शब्दों की जो पुद्गल है ना, वो अत्यंत सूक्ष्म है। कोई चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, भले दिखाई नहीं देती मगर उनका अस्तित्व है कि नहीं? उनका अस्तित्व है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होने के कारण से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो इंद्रिय ग्राह्य है। इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य है कि नहीं? कौन सी इंद्रिय से ग्रहण किया जा सकता है शब्दों को? श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा, इसलिए वो ग्राह्य है, बराबर। ये तथ्य जो है वो समझ में आ गया। तो ये उपकार है, ये कार्य है। क्या? एक शरीर और दूसरा वांग, वांग यानी वाणी, भाषा, शब्द। तीसरा है शरीर, वांग, मन। मन भी जो है वो क्या है? मन भी अपने आप में पुद्गल का परिणाम है और परिणाम होने के कारण से वह भी पौद्गलिक है, बराबर। कैसे? कि जब भी कोई व्यक्ति विचार करता है, अपने को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब विचार करता है ना, तो आकाश में रहे हुए मनोवर्गणा के जो परमाणु हैं, जो पुद्गल हैं, किसके? मनोवर्गणा के जो पुद्गल हैं, उन मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है और ग्रहण करके उन पुद्गलों को मन के रूप में परिणत करता है, बराबर। तो मन के रूप में परिणत जो पुद्गल द्रव्य है, बराबर, उस पुद्गल द्रव्य के पुद्गल द्रव्य का आलंबन करने वाला कौन है? कि जीव का चिंतन रूप व्यापार। वो व्यापार जो है बस वही विचार है, उसमें मन का उपयोग है। मन क्या है? मनोवर्गणा के पुद्गलों का समूह। और वो व्यक्ति जब परिणत करता है मन के रूप में, वही अपने आप में वही मन है और वो अपने आप में पौद्गलिक है। ये भी पुद्गल है। और क्या क्या है इस पुद्गल के कार्य? तो शरीर हुआ, वांग हुआ, मन हुआ, और उसके बाद में है प्राण और अपान। प्राण और अपान। प्राण, अपान। प्राण यानी श्वास छोड़ना, अपान यानी श्वास ग्रहण करना। ये प्राण और अपान। तो ये जो श्वासोश्वास जो ग्रहण करते हैं, तो श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है और बाद में उन्हीं पुद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में परिणत करता है और परिणत हुए उन पुद्गलों को छोड़ता है। तो ये श्वासोश्वास की प्रक्रिया ये प्राणापान कहलाती है। ये भी पुद्गलों का ही अपने आप में परिणाम है, पुद्गलों का परिणाम।
तो इस प्रकार शरीर, भाषा, मन और प्राणापान, श्वासोश्वास, श्वास निश्वास उच्छ्वास, निश्वास उच्छ्वास, छोड़ना ग्रहण करना, ये जो है वो पुद्गलों का कार्य है। अब यहाँ पर बताते हैं शास्त्रकार भगवंत और प्रश्न करता है साधक कि भाई ये आपने 4 कार्य बताए, शरीर, भाषा, मन और प्राणापान, ये 4 कार्य बताए, और भी पुद्गलों के कार्य है क्या? बोले हैं, और भी है। उसके लिए अगला सूत्र आचार्य भगवंत फरमाते हैं, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवन और मरण, ये भी पुद्गलों का ही कार्य है। सुख दुख जीवन और मरण, ये भी पुद्गलों का कार्य है। सुख, सुख का अर्थ है कि जैसे शातावेदनीय कर्म का जब उदय होता है, शातावेदनीय कर्म के उदय से इष्ट वस्तु की प्राप्ति, इष्ट वस्तु की प्राप्ति, इष्ट स्थिति की प्राप्ति, बराबर। उसमें भोजन, इष्ट भोजन, आदमी को प्रसन्नता भोजन से होती है या इच्छित भोजन से होती है? प्रसन्नता किससे होती है? खाली भोजन से ही हो जाती है? भोजन तो आंबिल का भी मिल जाता है, उससे प्रसन्नता होती है? जिन्होंने त्याग कर दिया है उनको ही प्रसन्नता होती है, हर एक को तो प्रसन्नता होती है उसमें। प्रसन्नता किससे होती है? न आंबिल के भोजन से होती है, न और कोई भोजन से होती है, इच्छित भोजन से होती है। वो जो चाहता है, वो अगर लूखा चाहता है तो लूखा भोजन प्राप्त करके उसका मन प्रसन्न हो जाता है, और वो अगर मिष्टान्न चाहता है तो मिष्टान्न प्राप्त करके उसका मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए एक शब्द यहाँ पर उपयोग में लिया, इष्ट भोजन, इष्ट वस्त्र, इष्ट जो भी, जो उसे चाहिए वैसी स्थितियां, वैसे पुद्गल, वैसे पदार्थ, बराबर, वैसे व्यक्ति, वैसी स्थिति, वैसी परिस्थिति उसे प्राप्त करके उसके हृदय में क्या पैदा होती है? प्राप्त करके मानस में, उसके मन मानस में अत्यंत प्रसन्नता जो है वो प्राप्त होती है। अब ये जो सुख मिला, ये जो सुख मिला, जो संयोग के कारण मिला, इष्ट संयोग के कारण, इष्ट संयोग के कारण या अनिष्ट वियोग के कारण उसे जो सुख मिला, उस सुख में, सुख के भी 2 कारण, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। एक बाह्य कारण है और दूसरा आभ्यंतर कारण। अब यहां पर प्रश्न है कि आभ्यंतर कारण क्या? तो देखो, शातावेदनीय कर्म का उदय होना ये आभ्यंतर कारण है, अंतरंग कारण है। शातावेदनीय कर्म का उदय होना ये आंतरिक कारण है, और उस उदय के परिणाम स्वरूप इष्ट भोजन, इष्ट वस्त्र, इष्ट आभूषण इत्यादि का मिलना बाह्य कारण। कैसे? जैसे मालूम मुझे या किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति ने 20,000 रुपये का अर्पण किया, तिलक किया 20,000 रुपये से, बराबर। तो 20,000 रुपये देने का उस व्यक्ति के मन में भाव क्यों आया? क्योंकि तुम्हारे शातावेदनीय कर्म का उदय हुआ। तुम्हें जो भी उसने भोजन सामग्री दी, और वो भोजन सामग्री दी जो तुम्हें पसंद है, वो वस्त्र आभूषण दिए जो तुम्हें पसंद है, तो उसके मन में ऐसा भाव क्यों पैदा हुआ? क्योंकि तुम्हारे शातावेदनीय कर्म का उदय है, शातावेदनीय कर्म का उदय है, और तुरंत वो वस्तु तुम्हें प्राप्त हो गई। तो तुम्हारे सुख का मूल कारण क्या है? अंतरंग कारण क्या है? शातावेदनीय कर्म का उदय। और बाह्य कारण क्या है? वो वस्तु। वो वस्तु, इच्छाएं तो चलती रहती है, इच्छाओं का क्या है? तुम्हारे शातावेदनीय कर्म का उदय होना वो अंतरंग कारण, और उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें इष्ट वस्तु, इष्ट भोजन, इष्ट वस्त्र इत्यादि का मिलना, वो क्या है? वो बाह्य कारण है। अब दोनों ही कारण है तो पुद्गल ही ना, क्योंकि शातावेदनीय कर्म भी क्या है? कर्म भी तो पुद्गल है। कर्म भी पुद्गल है, और इसके साथ साथ वो जो मिले, आपको भोजन मिला, वस्त्र मिला, वो भी क्या है? वो भी पुद्गल है। तो तुम्हारे सुख में कारण पुद्गल है या नहीं? तो सुख जो है वो पुद्गल का कार्य है या नहीं?
तो सुख भी पुद्गल का कार्य है। इसी प्रकार दुख भी पुद्गल का कार्य है, क्योंकि शातावेदनीय कर्म का उदय होगा तो तुम्हें सुख मिलेगा, और अशातावेदनीय कर्म का उदय हुआ तो तुम्हें दुख मिलेगा। तो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, तुम्हें जो भोजन पसंद नहीं है वैसा भोजन मिला। ऐसा होता नहीं कभी कभी, घर में भी होता है, बाहर में भी होता है, बराबर। तुम्हें सुबह की रोटी, सूखी हुई रोटी तुम्हें ला करके अर्पण कर दी, इच्छाओं की विपरीत, जो तुम चाहते हो वैसा नहीं मिला, मिर्ची ज्यादा, नमक 4 गुना और भी। तो उसके कारण इस प्रकार की स्थिति जब मिलती है तब तुम्हारे अंतर में सुख पैदा होता है या दुख पैदा होता है, मानसिक संक्लेश पैदा होता है। कोई बहुत ज़्यादा त्यागी हो, प्रबुद्ध हो और कर्म सिद्धांतों को जिसने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया हो, शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन का भेद विज्ञान जिनके हृदय में स्पष्ट हो गया हो, उनकी बात एक अलग है। अन्यथा इसके कारण क्या होता है पैदा, मानसिक क्लेश पैदा होता है, कष्ट पैदा होता है, और वही अपने आप में दुख है। तो इस दुख की प्राप्ति में भी 2 कारण है, एक बाह्य, एक आभ्यंतर, एक अंतरंग, एक बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण क्या है, आंतरिक कारण क्या है, अशातावेदनीय कर्म का उदय, और बाह्य कारण क्या है, उस उदय के परिणाम स्वरूप तुम्हें जो अनिष्ट भोजन वो मिला, जो तुम्हें नहीं चाहिए, जो तुम्हें पसंद नहीं है वैसा भोजन मिला, वैसी स्थिति मिली, वैसे वस्त्र मिले, वो क्या है, वो बाह्य कारण है। अब देखो अशातावेदनी भी क्या है, कर्म है, और कर्म पुद्गल है, कर्म जड़ है, पुद्गल है, और जो वस्तु मिली वो भी पुद्गल है। तो दुख में पुद्गल निमित्त है, तो ये दुख भी पुद्गल का कार्य है। तो सुख भी पुद्गल का कार्य है, दुख भी पुद्गल का कार्य है। अब इसके साथ साथ जीवन मरण, जीवन, अब जीवन जो है, तुम जो है इस भव में, मनुष्य भव में तुम 80 साल रहोगे, 90 साल रहोगे, 100 साल रहोगे, 125 साल रहोगे। क्या कारण है, तुम्हें यहां पर इतने वर्षों तक टिकाने वाला कौन, कौन टिकाएगा, आयुष्य कर्म, बराबर, कौन टिकाएगा, आयुष्य कर्म। तो इसमें भी 2 कारण है, एक आयुष्य कर्म नहीं, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। अंतरंग कारण क्या, आयुष्य कर्म, क्योंकि तुम जो टिके हुए हो वो किसके कारण, आयुष्य कर्म के कारण टिके हुए हो। तो आयुष्य कर्म जो है वो अंतरंग कारण है, और अपने शरीर को टिकाने के लिए तुम जो भोजन इत्यादि जो भी लेते हो, भोजन लेते हो, श्वासोश्वास लेते हो, ये सब क्या है, ये बाह्य कारण है, बराबर। तो ये दोनों ही कारण है, और ये दोनों भी पुद्गल है, आयुष्य कर्म भी पुद्गल है, और जो भोजन है, श्वासोश्वास है, वो भी पुद्गल है। तो ये सिद्ध हो गया कि जीवन भी पुद्गल का कार्य है, जीवन भी पुद्गल का कार्य है। और चौथा क्या कार्य है, मरण। तो कुल मिलाकर के 8 कारण बताए, ये 8वां है मरण। मरण शब्द का अर्थ होता है यानी वर्तमान में अपना जो जीवन है उसका अंत, वर्तमान में अपना जो जीवन है उसका अंत होना। मरण, उसके भी 2 कारण हैं, एक अंतरंग, एक बहिरंग, एक बाह्य और एक आभ्यंतर, 2 कारण है। आभ्यंतर कारण क्या है, आयुष्य कर्म की समाप्ति, आयुष्य कर्म का क्षय, ये आंतरिक कारण। और बहिरंग कारण क्या है, बहिरंग कारण जो है उसमें विष भक्षण इत्यादि अन्य कारण जो है, श्वासोश्वास का अवरुद्ध होना, ये सब उसमें बहिरंग कारण है। तो ये भी बाह्य पुद्गलों की सहायता से ही होता है, तभी तो श्वासोश्वास रुकेगा, आयुष्य कर्म की का क्षय होगा तो श्वासोश्वास रुकेगा, परिणाम स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी। तो ये मृत्यु भी अपने आप में पुद्गल का ही कार्य है।
बराबर। तो कुल मिलाकर के ये बात समझ में आ गई कि कुल मिलाकर के कारण कितने बताए? 8। शरीर, वांग, मन, प्राणापान 4, फिर सुख, दुख, जीवन और मरण, जीवित और मरण, हो गया 4, 8। अब यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है कि भाई जब 8 ही पुद्गल के कार्य हैं, 8 ही पुद्गल के कार्य हैं, तो इनको प्रकट करने के लिए आचार्य भगवंत ने 2 अलग अलग सूत्रों की रचना क्यों की? एक ही सूत्र में 8 ही जो कारण है, कार्य है, वो 8 ही एक साथ बता सकते थे। तो इसमें पहले सूत्र तो अलग बनाया आचार्य का कि शरीर, वांग, मन, प्राणापाना ये पुद्गला नाम, और उसके बाद में दूसरा सूत्र बनाया सुख, दुख, जीवित, मरणो पग्रहाश्च। च कहा, च कह करके उसके साथ संबंध जोड़ा, मगर प्रश्न है कि यहां पर दोनों सूत्रों में कहे गए 8 ही कार्य एक ही सूत्र में क्यों नहीं कहे गए? इसके लिए 2 अलग अलग सूत्र उन्होंने क्यों रचे? वो कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे। उमास्वाति भगवंत तो इतने विद्वान आचार्य भगवंत है, और दोनों सूत्र अगर एक साथ करते तो अक्षर लाघव भी अपने आप में होता, अक्षर कम होते। 2 अलग अलग सूत्र रचने की जरूरत नहीं होती, एक ही सूत्र से काम हो जाता। भले सूत्र थोड़ा सा लंबा होता मगर एक ही सूत्र से काम होता। अलग अलग सूत्र क्यों बनाए? इसके पीछे कोई न कोई रहस्य तो है। तो वो रहस्य क्या है? तो समझो कि ये शरीर आदि जो भी है ना, वो क्या है? पुद्गल का उपकार है, बराबर। उपकार का मतलब हुआ कार्य, ये सब क्या है? पुद्गल के कार्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर आदि के निर्माण में पुद्गल जो है वो कारण है। शरीर में, भाषा में, मन में, श्वास निश्वास में, और सुख दुख, जीवन और मरण, इन 8 में ही पुद्गल जो है वो क्या है? कारण है। पुद्गलों का कार्य है, तो उस कार्य में कारण क्या है? ये न्याय की भाषा है। तुम समझ लो कि जैसे मान लो मिट्टी जो है, मिट्टी और घड़ा, तो घड़े में कारण क्या है? घट में कारण क्या है? मिट्टी। और मिट्टी का कार्य क्या है? घट। मिट्टी का कार्य है घड़ा, और घड़े में कारण है मिट्टी, बराबर। तो ऐसे ही समझो कि शरीर जो है वो शरीर आदि ये पुद्गलों का कार्य है। तो इसका मतलब यह है कि शरीर इत्यादि के निर्माण में पुद्गल जो है वो क्या है? कारण है। पुद्गल कारण है। अब यहां पर समझो कि देखो कारण है ना, वो शास्त्रों में 2 प्रकार के बताए गए। कारण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। अब इसको अगर अच्छी तरह से समझना हो तो घट के उदाहरण से अपने को समझना चाहिए कि जो कारण, इसकी व्याख्या समझो, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो कारण स्वयं कार्य के रूप में परिणत हो जाता है, कार्य का रूप धारण कर लेता है, वो उपादान कारण है। जैसे मिट्टी और घट। मिट्टी कारण है, किसमें कारण है? घड़े के निर्माण में, क्योंकि मिट्टी होगी तो घड़ा बनेगा। लेकिन वो मिट्टी जो है ना, जब घड़ा बनी तो मिट्टी अलग है या घट में ही शामिल हो गई? तो मिट्टी ने ही घट का रूप ले लिया, यानी कारण ने ही कार्य का रूप ले लिया, तो वो उपादान कारण है। अब कारण 2 प्रकार के, एक उपादान और एक निमित्त। जैसे एक घड़ा बनता है, घट के निर्माण में एक ही कारण नहीं है, मिट्टी भी चाहिए तो ही तो घड़ा बनेगा। अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा बनेगा क्या? लेकिन इसके साथ चाक भी तो चाहिए ना, जिस जो गोल गोल घूमता है और जिस पर मिट्टी का लौंदा रखा जाता है और उससे घड़े का निर्माण होता है, वो चाक भी चाहिए। तो चाक होगा तो ही तो घट बनेगा, चाक के बिना घट बनेगा। इसके साथ साथ कुम्हार भी तो चाहिए ना, घट निर्माता वो व्यक्ति भी तो चाहिए ना। अगर वो बनाने वाला नहीं होगा तो मिट्टी भी पड़ी है, चाक भी पड़ा है, मगर घड़ा बनेगा कैसे भाई? कुम्हार भी तो चाहिए। तो इसमें घट के निर्माण में कितनी चीजें हुई?
व्यक्ति, चाक और मिट्टी। और भी है बहुत सारी चीजें, मगर अपन तीन ही लेते हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें देखो कि मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, चाक और वो व्यक्ति वो निमित्त कारण है। अब किसको निमित्त कहना और किसको उपादान कहना, तो यहां पर समझो कि कारण स्वयं कार्य की उपस्थिति में, कारण के निर्माण के बाद भी, कार्य के कारण जब कार्य के निर्माण के बाद भी कार्य में उपस्थित रहता है, वो उपादान कारण है। और कार्य की संपन्नता के बाद में जो कारण, उस कारण की उपस्थिति वहां अनिवार्य नहीं है, वो निमित्त कार्य। कार्य की संपन्नता कार्य संपन्न होने के बाद में जिस कारण की वहां उपस्थिति होना जरूरी नहीं है, वो निमित्त कारण, और जिसकी उपस्थिति अनिवार्य है, वो उपादान कारण। अब देखो मिट्टी जो है ना, मिट्टी से घड़ा बना, अब कार्य संपन्न हो गया, तो मिट्टी की उपस्थिति है कि नहीं वहां, अनिवार्य है, तो वो उपादान कारण है। लेकिन घड़ा बनने के बाद में चाक की जरूरत है, उसको कुम्हार की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, घड़ा बन गया, काम पूरा हो गया, वो निमित्त कारण है। तो दोनों कारण समझ में आ गए कि निमित्त कारण और उपादान कारण। अब यहां पर देखो कि शरीर, वांग, मन और प्राणापान, ये जो चार प्रकार के इन कार्य हैं, और इन कार्यों के निर्माण में कारण रूप जो पुद्गल हैं, वो उपादान कारण है। वो उपादान कारण है क्योंकि वो पुद्गल स्वयं ही शरीर के रूप में रूपांतरित होते हैं, भाषा के रूप में रूपांतरित होते हैं, परिणत होते हैं, मन के रूप में परिणत हो रहे हैं, और वही प्राणापान यानी उश्वास निश्वास में भी परिणत हो रहे हैं। इस कारण वो उपादान कारण है। वो जो पुद्गल है, कौन से पुद्गल? जिन पुद्गलों से शरीर का निर्माण हुआ। शरीर, वांग, मन और प्राणापान में जो कारण है पुद्गल, वो पुद्गल स्वयं कार्य के रूप में शरीर, वांग, मन और प्राणापान के रूप में परिणत हो रहे हैं, इसलिए वो उपादान कारण है। जबकि सुख दुख में ऐसा नहीं है। जिन पुद्गलों से तुम्हें सुख मिला, वो स्वयं सुख के रूप में थोड़ी परिणत हो रहे हैं भाई, वो सुख दे रहे हैं, मगर वो सुख के रूप में परिणत नहीं हो रहे हैं। न सुख के रूप में, न दुख के रूप में, न जीवन के रूप में, न मरण के रूप में स्वयं परिणत नहीं होते, बल्कि वो निमित्त है। तो ये उपादान और निमित्त, इस भेद के कारण आचार्य भगवंत ने ये दो सूत्र अलग अलग बनाए, और इन सूत्रों में कितना गहरा रहस्य भरा। समझ में आया कि नहीं? उपादान और ये निमित्त, बराबर ये समझ में। ये पुद्गलों का क्या है? पुद्गलों का कार्य है। तो अभी आप देखो, धर्म का कार्य बता दिया, अधर्म का कार्य भी बता दिया, आकाश का कार्य भी बता दिया, उसके बाद में पुद्गल का भी कार्य बता दिया। अब यहां पर बताते हैं कि जीव का कार्य क्या है, जीव का उपकार क्या है। तो यहां पर बताते हैं परस्परोपग्रहो जीवाना। ये सूत्र तो हम सब हमेशा देखते हैं। अपना जो जैन धर्म का जो चिन्ह है, प्रतीक है, प्रतीक में 14 राजलोक का जो नक्शा है, उसी में एक पंक्ति लिखी रहती है नीचे, परस्परोपग्रहो जीवाना। ये जीव का उपकार है, परस्पर उपकार करना, परस्पर सहायता करना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये जीव का उपकार है, जीव का कार्य है, बराबर। जीव का लक्षण तो बता दिया पहले। जीव का लक्षण क्या था? उपयोगो लक्षण, बराबर। उपयोगो लक्षणम, इस सूत्र में जीव का जो है वो लक्षण बताया कि जीव में उपयोग होता है। यहां पर परस्पर उपकार का कथन है कि जैसे जो जीव जो है वो स्वामी सेवक के संबंध में, गुरु शिष्य के बारे में, और शत्रुता इत्यादि के वातावरण में एक दूसरे के कार्य में निमित्त बनकर परस्पर उपकार करता है। ये किसका कार्य है? ये जीव का कार्य है। अब यहां पर धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव, इन सब के कार्यों के संबंध की विवेचना की गई। अब छठा द्रव्य एक रह जाता है, और वो द्रव्य है काल। हालांकि आचार्य भगवंत स्वयं
काल को द्रव्य नहीं मानते हैं, मगर फिर भी जो मानते हैं उनकी अपेक्षा से वो बता रहे हैं कि काल के भी कुछ कार्य हैं। काल का कार्य है, काल क्या करता है? काल जो है वो क्या करता है? काल यानी टाइम, समय, वो क्या करता है? तो वो जो है ना वो भी 4 कार्य करता है। वो अगला सूत्र फरमाते हैं आचार्य भगवंत, वर्तना परिणामः क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना, वर्तना शब्द का अर्थ होता है प्रवर्तित होना, रहना, लगातार रहना, वो वर्तना है। तो जो वर्तना है इसका भी तो उपकार तो होना ही चाहिए, काल का भी कोई ना कोई तो उपकार होना ही चाहिए। उस आधार पर वर्तना इत्यादि जो है वो इनका कार्य है, किसका? काल का है। वो बताते हैं कि जो भी द्रव्य है ना, द्रव्य के गुण क्या हैं वो आगे बताएंगे। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये द्रव्य के लक्षण, बराबर। तो ये जो द्रव्य, उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप जो द्रव्य है, उस द्रव्य का होना यही वर्तना है, उस द्रव्य का होना। हालांकि द्रव्य जो है वो अपने आप में सबके सब जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है और स्वयं ही उनकी जो उपस्थिति है, द्रव्य की उपस्थिति है, वो उनके स्वयं के आधार पर है, लेकिन फिर भी उसमें काल जो है वो क्या है? निमित्त बनता है। जो भी वर्तन चल रहा है, उदाहरण के लिए देखो तुम कि जैसे मान लो चावल बनाते हो, बराबर, चावल बनाए। अब चावल जो है वो कितनी देर में सीजेगा? 10 मिनट समझ लें, बराबर, 10 मिनट। 10 मिनट में चावल सीजे। अब मुझे ये बताओ कि चावल जो है वो 10 मिनट में कौन सी मिनट में सीजा? कौन से मिनट में सीजा? 9 बजे तुमने चावल चढ़ाए, 9:10 पर चावल सीज गए, तो 9:01 पे चावल सीजे? नहीं। 2 मिनट पे चावल सीजे? नहीं। 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, तो 10वें में सीजे तो 9 मिनट बेकार थे। तो असल में क्या है कि प्रतिक्षण जो वर्तना है ना, हर द्रव्य की जो वर्तना है वो लगातार चल रही है, वर्तना उसमें गतिमान है, लेकिन हमको वो वर्तना दिखाई नहीं, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से वो वर्तना हमको दिखाई नहीं देती। अन्यथा लगातार जो है वो उसमें जो भी उसकी जो वर्तना है, उसका जो होना है वो लगातार गतिमान है, मगर हमको वो जो है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से पता नहीं चलता, इसलिए ये वर्तना है। तो वर्तना वो किसके कारण? वो काल है, तभी तो, इसलिए वर्तना जो है वो काल की क्रिया है, काल का कार्य है। अब इस वर्तना के साथ साथ परिणाम, क्रिया और परत्व ये भी है। अब इनकी व्याख्या क्या है वो वाचना में श्रवण करेंगे।